हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट जो कि हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 होता है, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं और जो कि 50 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जीके और जीएस से हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिव होगा इस बुक के थ्रू। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद के फर्स्ट वाला किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। देखिए फर्स्ट हो जाता है, एक 4 बौद्ध संगीति किया गया था, तो फर्स्ट जो कराया गया था, फर्स्ट जो कराया गया था अजातशत्रु के बाद हो जाता है कला अशोक के बाद होता है अशोक, और अशोक के बाद होता है कनिष्क। और कहाँ कहाँ में कराया गया था, तो राजगीर के बाद वैशाली के बाद पाटलिपुत्रा के बाद हो जाएगा आपका कुंडलग्राम। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले वाले अध्यक्ष में थे कौन कौन थे, 1 2 3 और 4 को बौद्ध संगीति हुई थी। तो सबसे पहले वाले अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले वाले अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। कभी कभी इसका भी नाम पूछा जाता है महाकश्यप, सबकामीर जो हो जाएंगे महाकश्यप, सबकामी और मोगलीपुस्त के बाद हो जाएगा आपका वसुमित्र हो जाएगा महाकश्यप, सबकामीर, मोगलीपुस्त और वसुमित्र। फर्स्ट आयोजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अशोक, अजातशत्रु, कला अशोक और कनिष्क, उसके बाद राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलग्राम। इससे जो क्वेश्चन जो हो जाएगा, इससे इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा हो जाए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। तो देखिए भारतीय संसद के पहले स्पीकर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले स्पीकर कौन बने थे, तो 1952 से लेकर के 1956 तक 1956 तक जो कौन थे, तो जीवी मालवरकर थे। इनका जो है कार्यकाल, ये जो है कार्यकाल में रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। उनके बाद किनको बनाया गया है, एम ए अयंगर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन 2 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा होता है कि एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दुगनी सुनाई दे। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट में क्या बोलता है, तो डॉपलर इफेक्ट में देखिए मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और आप यहाँ पे खड़ा है। सपोज यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो जब ट्रेन यहाँ से आ रही है और इस कंडीशन में ट्रेन यहाँ से आ रही है और जो आपसे गुजरता है, तो आपका जो है यहाँ जैसे जैसे आपके नज़दीक आता है थोड़ा तीक्ष्ण होता है, दूर जाता है तो थोड़ा सा तीक्ष्णता जो होती है घटते जाती है। और इसी की ऑपोजिट समझिए, क्या बोला है कि ध्वनि श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किसी वेग से चल रहा है। तो देखिए ये जो है इसी के सापेक्ष वेग से चल रहा है और यहाँ पे कोई जो है साउंड बॉक्स बज रहा है, जैसे साउंड बॉक्स कहीं बजते रहता है, कहीं पे बॉक्स, और उसी के सापेक्ष आप चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जाइएगा तो आपका ध्वनि जो है बढ़ते क्रम में नजर आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ध्वनि की चाल श्रोता की चाल की ओर होगी, ध्वनि की चाल जो है श्रोता से दूर होगी, ध्वनि की चाल के आधे से श्रोता की ओर होगी। तो ध्वनि की चाल जो हो जाएगी, ध्वनि की चाल श्रोता की ओर ही होगा। तो 8 का ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो चालक आवेश गोले जिन पर आवेश की भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाता है। तो इसमें गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, कुल आवेश संरक्षित होती है, और ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित होती है। आवेश बढ़ जाता है और ऊर्जा जो होता है आपका संरक्षित होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा कि कुल आवेश जो हो जाएगा संरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय फलक की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए चुंबकीय फलक का पूछा गया है, तो चुंबकीय फलक का एसआई क्या कौन सा हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल हो जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय फलक का वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों की रियर व्यू मिरर में के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रियर व्यू दर्पण पूछा गया, तो समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल और अवतल ये दोनों को काट दीजिए, और ये दोनों को काटने दीजिए तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है
काल्पनिक बनता है, और आपका जो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, और जो प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, और दृश्यता जो होता है इसका बड़ा होता है। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग में किसका यूज किया जाता है? तो ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईयर नोज और थ्रोट वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दाढ़ी वाले भी लोग भी करते हैं, मतलब सैलून में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे रियर व्यू मिरर पूछा गया है, तो उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन पूर्णावर्ती परावर्तन को क्या कहते हैं? उन पूर्णावर्ती परावर्तन को क्या कहते हैं जिसके द्वारा ध्वनि की निरंतरता का अभ्यास होता है? तो देखिए उसको हम क्या बोलेंगे? जो ध्वनि की निरंतरता के मतलब कि आभास होता है। जैसे कि आप माइक में देखते होंगे इको साउंड, तो इसको इको साउंड क्या होगा? प्रतिध्वनि हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 12 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन कि एक निश्चित बल जो है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इसके वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। यदि बल समान बल द्वारा 5 सेकंड में, यहाँ पे दिया गया समान बल द्वारा जो बोला गया है कि 5 सेकंड में, समान बल द्वारा जो बोला गया है कि 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो देखिए F इक्वल टू ma होता है, तो F दिया गया है, m भी दिया गया है, a एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। 10 गुने यहाँ पे v का, कैपिटल V का मान कितना पे दिया गया है? तो 10 मीटर दिया गया है पर सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 10 में से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और क्या बोला गया है कि मीटर पर सेकंड हो जाता है, और लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए 2 सेकंड में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना होगा? टोटल हो जाएगा आपका 25 हो गया। और क्या पूछा गया है? 25 हो गया यहाँ पे। अब क्या पूछा गया है कि बल लगाए थे, यदि समान बल जो है 5 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का परिमाण ज्ञात करें। लगाए गए परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। तो यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो देखिए अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए m का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसमें देखिए कैपिटल V माइनस u इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि v हमको तो निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा 5 दिया गया है, और टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है? तो 5 सेकंड यहाँ पे टोटल टाइम भी दिया गया है, 5 हो जाएगा। तो इसको काटिए 2 हो जाएगा, और इसको काटने के कितना हो जाएगा? इसको काटिएगा तो 12.5 हो जाएगा, और 12.5 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 17.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक हो जाएगा आपका टोटल फोर्स कितना हो गया? तो 25 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा 70.5 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं? तो देखिए 25 सही है, लेकिन 7.5 गलत हो जाएगा। F इक्वल टू टोटल F इक्वल टू कितना आया था? 25 आया था। अब फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया था? तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आया था आपका 17.5 फाइनल वेलोसिटी आया था मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो 20 नहीं हो जाएगा, ये भी 20 नहीं हो जाएगा, 25 न्यूटन, और अंतिम वेग जो हो जाएगा 17.5 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार के द्वारा ढकने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनके मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, ये जल रहा है। जब जल रहा है तो इसको जो है किसी जो है बर्तन के द्वारा जो है ढक दिया जा रहा है, किसी जार द्वारा जो है ढक दिया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखिए इस कंडीशन में जो है इसके अंदर जो है O2 की उपस्थिति जो होता है घट जाता है। O2 की उपस्थिति घट जाता है क्योंकि जो है वायु से संपर्क इसका टूट जाता है। और मोमबत्ती जलने के क्रम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जलने पे काबू करने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि O2 का जो है संपर्क टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ बचेगा, तो मोमबत्ती जो हो जाएगा पूरी तरह से बुझ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल दिया गया है। यदि पिंड का द्रव्यमान जो है 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग ज्ञात करना है। तो देखिए पिंड का वेग जो दिया गया यहाँ पे 10 ग्राम दिया गया है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो 1/2 दिया गया है, और इसका कितना दिया गया? 10 ग्राम दिया गया है। 10 × 10⁻³ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? kg में आ जाएगा। और इसको जो है 10 × 10⁻³ कर देंगे
10 इंटू 10⁻³ करेंगे तो kg आ जाएगा। हमको निकालना है क्या, v² का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको और काइनेटिक एनर्जी का मान हमको दिया गया है 50 जूल दिया गया है। जब 50 जूल दिया गया है तो इसको जो पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 100 इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर इसका 100 आ जाएगा। और 100 जब इसका आंसर आ जाएगा तो देखिए 100 1000 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, √10 भी नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, कौन सा 10 के स्क्वायर दिया गया क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 10 के स्क्वायर ही यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, ऐसे ही इसका 100 होगा, लेकिन यहाँ पे जब 10 के स्क्वायर दिया गया तो 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन पूछा गया है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था, और जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो 21 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। तो देखिए कच्छ का छोटा रन जो है जंगली गधा के लिए फेमस है, और कहाँ में है तो गुजरात हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है तो एमपी में है, लेकिन ये पक्षी के लिए नहीं, बाघ टाइगर ये सब, बाघ हो गया, टाइगर हो गया, ये सभी के लिए, चीतल हो गया, ये सभी के लिए फेमस है, पक्षी के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो हो जाएगा सही हो जाएगा। काजीरंगा जो है गेंडा के लिए कहाँ में है तो काजीरंगा आसाम में है। और जिम कार्बेट किसके लिए है तो बाघ है, तो जिम कार्बेट कहाँ में है तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड का जो है एकाएक बहुत से छोटे टुकड़े में बट जाता है। बट एक जो है विराम अवस्था में स्थित एक पिंड का एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने के बाद फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योग क्या हो जाएगा। तो देखिए फटने से संवेग का योग जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन से सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा। इसको जो कैलकुलेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा थ्योरी को याद करना है। देखिए इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरेटिकली है, थ्योरी को याद कर लेंगे कि देखिए क्या बोला गया है कि विभवांतर क्रम में जो कौन सा समानांतर क्रम में, तो जब जो कोई प्रतिरोध को जो है पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज जो होता है स्थिर होता है, वोल्टेज जो होता है समान होता है, और करंट आई का मान जो होता है कम जाता है। आई का मान जो होता है चेंज होता है, और लेकिन वोल्टेज का मान जो होता है समान होता है। और सेम जो हो जाएगा आपका सीरीज में वोल्टेज और आई, तो वोल्टेज जो होता है घटते बढ़ते रहता है, बट आई का मान जो होता है सेम होता है। करंट का मान जो होता है इसमें सेम होता है। इसमें पूछा क्या गया है कि समानांतर क्रम में जोड़ने पे 20 वोल्ट का विभवांतर इससे संयोजन किया जाता है, तो 3 ओम के प्रतिरोध से भी उतना ही वोल्ट निकलेगा जितना कि आपका जो है ये सभी से निकल रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है समान होता है। तो 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन कितना हो जाएगा। तो देखिए अभिलंबवत आपतित बोल रहा है, मतलब अभिलंबवत आती है और इसी के अनुसार जो होता है आ रही है, और अभिलंबवत आपतित होती थी, अभिलंबवत ही चल भी जा रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होती है। तो देखिए गति के कारण जो होता है वायु दाब जो होता है बढ़ जाता है। और जब देखें गति के कारण जो होता है वो टायर में वायु दाबों जो होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका जो है वायु दाब भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान होता है। तो देखिए जमने की प्रक्रिया के दरम्यान जो होता है तापमान आपका क्या होता है। तो जमने की प्रक्रिया के दौरान जो है तापमान आपका स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टावर्ल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में जो है ओस्टावर्ल्ड विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। तो प्लेटिनियम इसका जो है उत्प्रेरक का काम करता है। प्लेटिनियम करता है उत्प्रेरक का काम। और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
34 नंबर क्वेश्चन कि 17 न्यूटन, ये जो क्वेश्चन इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 35 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक पदार्थों में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 का रासायनिक पदार्थों में निर्मित नायलॉन पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को कहा जाता है। तो देखिए नायलॉन कौन सा है, नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा। तो देखिए नायलॉन जो हो जाएगा और पॉलिएस्टर ये सभी जो है संश्लेषित फाइबर के थ्रू बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 35 का सी हो जाएगा। और प्राकृतिक नहीं है, देखिए प्राकृतिक फाइबर में नायलॉन नहीं है, ऊन तो है नहीं और रेशम भी नहीं है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, संश्लेषित फाइबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलना चाह रहा है कि कालबेलिया लोकगीत नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। ये जो है इसको जो है 2010 में यूनेस्को साइट दिया गया है। इसका जो है इस नृत्य को जो है भावमय नृत्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक दर शब्द क्या होता है। तो देखिए बैंक दर शब्द जो होता है, बैंक दर शब्द जो है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाले ब्याज को हम क्या बोलेंगे, बैंक दर बोलेंगे। तो देखिए बैंक दर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंक दर हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सभी जो है मौद्रिक नीति हो गया, ये सभी जो है आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। और आपको बता दें कि मौद्रिक नीति की तैयारी देखिए आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। मौद्रिक नीति 2 माह पे जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति जो होता है 2 मंथ पे जारी किया जाता है। और जो है आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आपका 6 मंथ पे जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सोडा वाटर जैसे वलित पेय में विलेय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए सोडा वाटर जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें जो वलित के रूप में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च होती है। तो देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितना बोला गया है, उच्च बोला गया है। तो देखिए सबसे कम अगर पीएच मान हो जाएगा, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे ऊंच है। तो पीएच मान देखिए, पीएच मान कितना होता है, तो देखिए 7 होता है। 7 से अगर एबव लेंगे तो बेसिक नेचर का होता है। 7 से नीचे आ जाएंगे 1 2 3 तो कौन सा हो जाएगा, एसिड नेचर का हो जाएगा। तो जिसका पीएच मान कम होता है, तो देखिए पीएच मान कितना, 4 यहाँ पे पीएच मान कम है, तो इसका जो हाइड्रोजन की सांद्रता जो हो जाएगा इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किसका होता है। तो देखिए लिथियम का कितना होता है, लिथियम का हो जाता है आपका 3 होता है। तो 2 1 हो जाएगा लिथियम के परमाणु संख्या। उसके बाद जो होता है सोडियम का परमाणु संख्या आपका कितना होता है, 2 11 होता है। तो 2 8 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो क्या बोला गया है, सबसे कम जो होता है किसका होता है, तो इसका होता है, सोडियम का जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए एरोमेटिक यौगिक के बारे में पूछा गया है कि एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है। बेंजीन जो है इसमें एरोमेटिक यौगिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C6 और H6 जो बेंजीन जो होता है एरोमेटिक यौगिक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त सारणी में 2 के तत्व को क्या कहा जाता है। तो देखिए 2 के तत्व को हम क्या बोलते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और क्षार धातु किसको बोलेंगे, तो 1A के जो हो जाएगा क्षार धातु बोला जाता है। बट इसका आंसर 52 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोला गया है, बाएं से दाएं जाने पर, मतलब कि बाएं से जो जब दाएं जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कक्षाओं की संख्या जो होती है बाएं से दाएं जाने पे समान होती है। बट ऊपर से नीचे जब आइएगा तो उस कंडीशन में जो है बढ़ता है वो, और बाएं से दाएं जाने में समान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्रमागत रूप में कौन सा होता है। तो देखिए OH लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नल हो जाएगा। OH तो मेथेनॉल ब्यूटेन प्रोपिन नहीं हो जाएगा। मीथेन
प्रोपेन और ब्यूटीन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 55 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव विकास का लैंडमार्क का मत क्या होता है। जैव विकास का लैंडमार्क का मत क्या होता है। उत्परिवर्तन लक्षणों की वंशागति, उत्परिवर्तन लक्षणों की वंशागति, अवशेषित लक्षणों की वंशागति नहीं हो जाएगा, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो अमन सेहरावत जो है कांस्य पदक जीते हैं। अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो अगस्त 2024 तक जो है भारत में रामसरों स्थल की कुल संख्या 85 हो जाएगा। और जो आपको बता दें कि जो है बेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को जो है आपका बेटलैंड डे मनाया जाता है। और जो है 1971 में सबसे पहले ईरान में जो समझौता हुआ था, उन्हीं में जो हो जाएगा रामसर स्थल, तो 1971 में जो है। और जो है अभी तक जो है टोटल जो इंडिया में टोटल कितने हैं, तो 85 जो है रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलना चाह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि कितना आसान है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है, मस्तिष्क में अवस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। कौन सा पूछा है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है आपका मांसपेशीय कोशिकाओं में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है आपका दृष्टिहीनता होता है। और गंठमाल जो होता है आयोडीन की कमी से होता है गंठमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 70 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण की अगर पूछा गया है मूल इकाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घट जाती है। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे के जो मान लेते हैं ट्री है, तो पौधे का जो ऊपरी भाग होता है उस पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसको जो है बढ़ने का काम किया जाता है। बट जो होता है इसके तने नीचे वाले स्थान पे जो है बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 72 का हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कीड़े सांस लेते हैं। तो देखिए कीड़े सांस लेते हैं, तो कीड़े अगर सांस लेते हैं तो ट्रैकिया के माध्यम से कीड़े जो है सांस लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेढक को लेकर के पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार के मेढक के पूछा गया है कि किस तरह के मेढक जो है किस तरह से सांस लेते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए जब केंचुए जो होता है त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, और कॉकरोच जो है ट्रेकिया के माध्यम से सांस लेते हैं। और हाइब्रिनेशन, देखिए अब आइए मेढक पे, एक होता है हाइब्रिनेशन और एक होता है एस्टिबेशन। हाइब्रिनेशन और एस्टिबेशन के कंडीशन में मेढक मेढक हाइब्रिनेशन और एस्टिबेशन के कंडीशन में मेढक जो होता है त्वचा से सांस लेता है। और मेढक जब पानी में रहता है तो गलफड़ा गिल के माध्यम से सांस लेता है। और मेढक जब सतह पे रहता है तो फेफड़ा द्वारा सांस लेता है। और मेढक का टारपोड मतलब कि मेढक का जो बच्चा लार्वा जो होता है गिल के माध्यम से सांस लेता है। और श्वसन एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया है। तो मेढक से आपको देखने को मिला कि मेढक जब हाइब्रिनेशन या एस्बेटेशन में होता है तो किसके द्वारा सांस लेता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और मेढक जब पानी में रहता है तो गिल के माध्यम से सांस लेता है। और मेढक जब सतह पे होता है तो फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। और मेढक के जो बच्चा टारपेडो जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, तो गिल के थ्रू जो है सांस लेते हैं। और इसे जो है मेढक से क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने के डेफिनेटली मिलेगा, ध्यान में रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या करेंगे। तो किस में पूछा गया, गुरुत्वाकर्षण में पूछा गया था। जब गुरुत्वाकर्षण में पूछा गया है तो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। अगर प्रकाश में पूछा जाता है तब प्रकाशानुवर्तन होता है। जल में रहता है तो जल में अगर किसी पौधे के देखिए जल में ज़्यादा अगर वृद्धि होता है, जैसे ब्रायोफाइटा वाले पौधे जो होते हैं मैक्सिमम जल में ज़्यादा वृद्धि करते हैं, तो उसका हो जाएगा जलानुवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तचाप वह बल है जो शिराओं के अंदर लगता है, गलत हो जाएगा।
जो रक्त में वाहिकाओं की भित्ति पे लगता है, देखिए सिराओं पे नहीं लगेगा, तो नीले प्रकुचन के समय ध्वनि के अंदर, धमनी के अंदर नहीं लगेगा, जो नीले अनुशीलता के अंतर्गत जो है नहीं लगेगा। तो देखिए रक्त जो होता है रक्त वाहिकाओं किस में होता है, तो नली के माध्यम ये होता है, या आर्टरी बोले या सिराओं बोले, तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, इसीलिए वो बोला जाता है कि फ्लूइड जो होता है, रक्त क्या है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड का प्रेशर जो होता है कभी भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तब परपेंडिकुलर होता है तो रक्त के प्रवाह जिस मीडियम से हो जाएगा, मतलब कि वेन से होता है, तो वही पूछा गया कि रक्त जो होता है, रक्त वाहिका जिसके द्वारा रक्त वाहिका होता है, ट्रांसफर होता है, उसके भित्ति पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 25 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो गुलमोहर को दिया गया है। जापान के द्वारा लकड़ी द्वारा बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है, तो लिग्नोसैट है। रूमोमन जो है इंडिया का है, रूमोमन इंडिया का भारत का हाइब्रिड जो मोशन है रूमोमन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलना चाह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए साधारण अस्थायी ऊतकों जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केरेनकाइमा। तो देखिए किस में है, तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक्स काट दीजिए, पैरेनकाइमा, कॉम्पेलिनियन सेल नहीं हो जाएगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 89 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो पूछा गया क्या, मनुष्य के शरीर में उपस्थित किन कोशिका में जो होता है केंद्रक नहीं होता है। तो देखिए आरेखित स्नायु तंत्र में केंद्रक होता है, श्वेत कोशिकाओं में केंद्रक होता है, तंत्रिका कोशिका में भी केंद्रक होता है, बट जो है एरिथ्रोसाइट में जो है केंद्रक नहीं होता है। एरिथ्रोसाइट हम कहते हैं किसको है, तो आरबीसी को जो है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। इसमें जो होता है केंद्रक का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 90 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से पीड़ित जो है रोग को जो है नेत्रदान कर सकते हैं। तो रेबीज वाले नहीं करेंगे, टेटनस वाले भी नहीं करेंगे, हैजा वाले भी नहीं करेंगे, तो एड्स वाले भी व्यक्ति जो होता है नहीं करता है नेत्रदान। उसके बाद कैंसर वाले व्यक्ति भी जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। तब मधुमेह वाले मतलब कि डायबिटीज़ वाले व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि मधुमेह कोई बड़ा बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 91 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई कण जो है 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे 6.28 मीटर प्रति सेकंड के समान चाल से घूमता है, तो उसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर भार जो है 30 kg के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक होता है फॉर्मूला होता है mg = क्या होता है gm/r² हो जाएगा। तो एम पहले हम लगाए हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको स्मॉल m लेना पड़ेगा। तो पूछा क्या गया है, तो पृथ्वी के केंद्र पर h ऊंचाई पर भार कितना हो जाएगा। तो देखिए h के जगह हम क्या लेंगे, तो h² ले लेंगे। h के जगह पे हम लेंगे तो W/W1 = क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। तो देखिए एक W इसी के इक्वल टू W होता है, और इसी के अनुसार W1 लेंगे तो यहाँ पे r² की जगह हमको h रखना पड़ेगा। तो W/W1 = h² रखना पड़ेगा। तो देखिए W का मान दिया गया है कितना, 60 दिया गया है, और जो है कितनी ऊंचाई पर जो है 60 kg, तो 60/30 = h²/r²। जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो h बराबर √2r इसका आंसर हो जाएगा। h बराबर √2r जो 93 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको जो है ये वाले क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्राथमिक सेल की विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को लघु परिपथ कर देते हैं तो 4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V का मान यहाँ पे 2.4 दिया गया है। जब V का मान 2.4 दिया गया है और एम्पियर का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है, तो R के मान नहीं लेगा, 6 चौका 24 0.6 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 0.64 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको जो है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जितने भी स्टूडेंट जो है टेक्नीशियन की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस बुक के थ्रू जो है 25 सेट है। आपको 25 सेट भी जो है एग्ज़ाम के बिफोर 19 तारीख के बिफोर जो है 19 नहीं, एग्ज़ाम जो है आपका 20 से है, तो 20 और अप्रॉक्सीमेट आपका जो है एग्ज़ाम 23 तारीख से है। 23 तारीख से जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका उससे पहले जो है इसका पूरी तरह से समाप्त करा दिया जाएगा। सो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा और आप जो है इसको कंटिन्यू देखिए। अगर आपको इसको देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा मानना है कि आप क्वेश्चन को बना करके आइएगा, क्योंकि इस बुक के थ्रू जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका पिन किया गया है। और जो है आप जो है नंबर भी दे दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और जो है वहाँ पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।